एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ सूखे खेत और धूल भरी पगडंडियां थीं, वहां अर्जुन नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। हर शाम जब गांव के लोग अपने काम से थककर घर लौटते, अर्जुन चुपचाप गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चला जाता और घंटों वहां बैठा रहता। लोग सोचते थे कि वो आलसी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वही जगह उसकी तकलीफों को कुछ देर के लिए भुला देती थी। अर्जुन के पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। उसकी माँ दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर बारिश में टपकता था और कई रातें ऐसी होती थीं जब दोनों भूखे सो जाते थे। लेकिन हर शाम जब आसमान नारंगी रंग में रंग जाता, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते और डूबता सूरज धरती को सुनहरी रोशनी से भर देता, तब अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती। उसे लगता जिंदगी अभी भी खूबसूरत है। एक दिन शहर से एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने अर्जुन को पहाड़ी पर बैठे देखा और हंसते हुए कहा, गरीब लोग सपने नहीं देखते, मेहनत करते हैं। यह सूर्यास्त देखने से जिंदगी नहीं बदलती। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने अपनी माँ के थके हुए हाथ देखे, टूटी हुई छत देखी, खाली रसोई देखी और पहली बार उसे अपने सपनों पर शर्म आने लगी। अगले दिन से अर्जुन ने पहाड़ी पर जाना छोड़ दिया। अब वो हाईवे के पास एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू करता और देर रात तक मेहनत करता। गरम केतली से उसके हाथ जल जाते, घंटों खड़े रहने से पैर दर्द करते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। एक शाम दुकान साफ करते समय उसने दो यात्रियों को बात करते सुना। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, सबसे सफल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, बल्कि वो होता है जो मुश्किल हालात में भी बेहतर जिंदगी का सपना देखना नहीं छोड़ता। अर्जुन अचानक रुक गया। ये शब्द उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गए। उस रात कई महीनों बाद वो फिर उसी पहाड़ी पर गया। सूर्यास्त आज भी वैसा ही था, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, गरीबी मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी पहचान नहीं। उस दिन के बाद अर्जुन ने फिर से सपने देखना शुरू किया। दिन में वो चाय बेचता और रात में टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। वो पुराने अखबारों से सीखता, फेंकी हुई किताबें इकट्ठा करता और तब तक पढ़ता जब तक आंखें बंद ना होने लगें। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, चाय बेचने वाला अफसर बनेगा, सपने गरीबों के लिए नहीं होते। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। साल गुजर गए। एक दिन गांव के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। पूरा गांव देखने के लिए इकट्ठा हो गया। गाड़ी से एक युवा अधिकारी उतरा। साफ यूनिफॉर्म, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। वो अर्जुन था, वही लड़का जो कभी चाय बेचता था, वही लड़का जिसे सपने देखने पर शर्म आती थी। आज जिला अधिकारी बनकर अपने गाँव लौटा था। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे जब अर्जुन ने झुककर उनके पैर छुए। फिर अर्जुन धीरे धीरे उसी पहाड़ी की ओर बढ़ा। सूरज डूब रहा था, आसमान फिर से सुनहरा हो चुका था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, लोग सोचते थे कि मैं सूर्यास्त देखकर समय बर्बाद करता हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हर डूबता हुआ सूरज मुझे सिखा रहा था, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अपने हालातों को कभी अपने सपनों से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि सबसे अंधेरी शाम के बाद भी नई सुबह ज़रूर आती है।